बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम students, how are you? Hope you are well. Let's start our lecture. Today our topic is relationship among organisms. जैसा कि बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या होता है और इंट्रैक्शंस क्या होते हैं इन्वायरमेंट में मौजूद ऑर्गेनिजम्स के आपस में, वैसे ही हमने उसके कंपोनेंट्स पढ़े। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, हमने बायोटिक कंपोनेंट पढ़ा, एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े, ठीक है। उसके अलावा हमने डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन वन अनदर पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म पर यानी एक जानदार दूसरे जानदार पर किस तरह इन्हिसार करता है, ठीक है, किस तरह से वो डिपेंड करता है। आज हमने उन्हीं ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशनशिप पढ़ना है कि उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले रीडिंग करते हैं स्टार्ट। ऑर्गेनिजम्स इन एन environment interact with other organisms in order to obtain food, shelter, etc. There are many different types of relationship among organisms. Some of these are described below. जैसा कि हमने पहले भी प्रीवियस अपने लेक्चर में भी पढ़ा है कि ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो कब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, जब उन्हें फूड चाहिए होता है, ठीक है, या फिर उन्हें शेल्टर चाहिए होता है, यानी कि जब वो खाने की तलाश में हो या पनाहगाह चाहिए हो, तब वो एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म के साथ इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे के साथ रब्ता करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप बताए गए हैं कि ऑर्गेनिज़म के दरमियान किस किस तरह के रिलेशनशिप होते हैं और उनके नेम्स क्या हैं, ठीक है। कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं पढ़ते हैं। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, ठीक है, एक तो होता है प्रीडेटर और दूसरा होता है प्रे, ठीक है। एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट अनदर एनिमल इज़ कॉल्ड द प्रीडेटर। वो एनिमल, वो जानवर जो दूसरे जानवर को मारता है और खाता है, उसे कहते हैं प्रीडेटर। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, लायन जो है वो डियर को मार रहा है और उसको खा रहा है, तो लायन क्या हो गया, प्रीडेटर हो गया। इसी तरह द प्रे इज़ द एनिमल द प्रीडेटर किल्स एंड ईट। और प्री क्या होता है, प्री होता है वो एनिमल जिसे प्रीडेटर मारता है और खाता है। जैसे कि डियर पिक्चर में दिखाया जा रहा है ना कि लायन जो है वो डियर को खा रहा है, तो डियर क्या हो गया, प्रे, और लायन क्या हो गया, प्रीडेटर। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज़ कॉल्ड द प्रीडेशन। प्रीडेटर और प्रे के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे प्रीडेशन कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ लायन हंट्स एंड ईट डियर, द लायन इज़ अ प्रीडेटर, द डियर इज़ इट्स प्रे। प्रीडेशन इज़ अ टेम्परेरी रिलेशनशिप, इट ओनली लास्ट as long as the time a predator takes to kill and feed its prey। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दी है कि लायन जो है वो हंट करता है, शिकार करता है, और किसका शिकार करता है, डियर का, यानी कि हिरन का, ठीक है। हिरन का शिकार करता है और उसको खाता है, तो लायन हो गया प्रीडेटर और डियर प्रे होगी, ठीक है। प्रीडेशन का जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि रिलेशनशिप जो है उसका, वो टेम्परेरी होता है, ठीक है, आर्जी होता है। वो उनका रिलेशनशिप तभी तक होता है जब तक प्रे ख़त्म ना हो जाए, उसको प्रीडेटर खा ना ले और मार ना ले और उसको खा ना ले, उस वक्त तक इनका आपस में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। उसके बाद है पैरासाइटिज़म। रीडिंग पढ़ते हैं। पैरासाइटिज़म इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन इज़ हार्म्ड एंड अदर हेल्प्ड। पैरासाइटिज़म का मतलब होता है वो रिलेशनशिप, वो ताल्लुक़ जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है, एक दूसरे के साथ दो लिविंग ऑर्गेनिज़म का आपस में वो रिलेशनशिप है जिसमें एक को नुकसान पहुंचता है और दूसरे की मदद होती है, यानी कि एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, ठीक है। अ पैरासाइट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज़म दैट फीड्स ऑन एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज़म। एक पैरासाइट क्या होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज़म होता है जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म से अपनी खुराक हासिल करता है,
ठीक है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन विच द पैरासाइट्स फीड्स इज़ कॉल्ड द होस्ट। जिससे पैरासाइट अपनी फीड लेता है, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैरासाइट अपनी फीड लेता है या अपनी खुराक हासिल करता है, उसे होस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि पैरासाइटिज्म कौन सा रिलेशनशिप है दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें एक को हार्म होता है यानी कि एक को नुकसान होता है, दूसरे को फ़ायदा होता है। ठीक है, इसमें पैरासाइट होता है जो कि किसी भी दूसरे जानदार से अपनी फीड हासिल करता है, और जिससे वो फीड हासिल करता है उसे होस्ट कहते हैं। ठीक है, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पैरासाइट्स। अ मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट। द मॉस्किटो यूजेज our blood or the blood of an other animal for food. We are the host and mosquito is a parasite. ठीक है, जैसे कि हम अपनी एग्जांपल ही ले लेते हैं। ठीक है, एक मच्छर जो है यानी कि जो मॉस्किटो होता है वो क्या करता है, एनिमल्स और इंसानों का भी खून चूसता है। ठीक है, यानी कि सक करता है, ब्लड सक करता है, और एनिमल्स का भी ब्लड सक करता है। तो वो ब्लड को क्या लेता है, एज अ फूड लेता है। मॉस्किटो के लिए ब्लड एज अ फूड है। ठीक है, वो हमारे से यानी कि हम उसके होस्ट हो गए फिर तो। ठीक है, अगर एक ह्यूमन बॉडी से या फिर एक ऑर्गेनिज्म से जब मॉस्किटो ब्लड लेता है तो जिससे वो ब्लड ले रहा है वो उसका होस्ट हो गया और मॉस्किटो उसका पैरासाइट हो गया। ठीक है, और ब्लड उसके लिए फूड है। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये है पैरासाइटिज्म का रिलेशनशिप। ठीक है, पैरासाइट जैसे कि अब नेक्स्ट है, कैस्केटा इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट। इट्स वीक एंड येलोश स्टेम ट्विन्स अराउंड द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट. It sucks water and food from the stem. Leek, ascaris, mlap, etc. are also parasites. ठीक है, कैस्केटा क्या होता है, ये एक प्लांट होता है, पैरासाइटिक प्लांट होता है जो कि दूसरे प्लांट्स के इर्द गिर्द अपनी जो येलो स्टेम होती हैं वो दूसरे प्लांट के स्टेम के इर्द गिर्द लपेट देता है, होस्ट प्लांट के इर्द गिर्द ट्विंस कर देता है। ठीक है, इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो काफ़ी वीक भी होती हैं और येलोइश भी होती हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये पानी को जज़ब कर लेती हैं। ठीक है, पानी को जज़ब करती हैं और फूड को, जो होस्ट प्लांट होता है उसके स्टेम में से फूड और पानी को, वाटर को जज़ब कर लेती हैं। इस तरह लीक जो है वो भी एक पैरासाइट है और एस्केरिस भी एक पैरासाइट ही है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म इज़ अ रिलेशनशिप इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर अराउंड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, वो रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिजम्स का जिसमें वो इकट्ठा रहते हैं दोनों ऑर्गेनिजम्स और एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं, एक दूसरे पर इन्हिसार भी करते हैं। इट इज़ अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, ये दोस्ताना ताल्लुक़ होता है। म्यूचुअलिज्म अकर्स अमंग सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान इस तरह का रिलेशनशिप वाक़या होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एग्जांपल्स में। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं एल्गी एंड फंजाई फॉर्म लाइकिन। ठीक है, लाइकिन यानी कि ये क्या पैदा कर देती है, लाइकिन पैदा कर देती है। ये है लाइकिन कहते हैं काई को। ठीक है, लाइकिन किसे कहते हैं, काई को कहते हैं। ठीक है, द लाइकन शोज म्यूचुअलिज्म बिटवीन द टू। ठीक है, ग्रीन एल्गा मेक फूड फॉर इट सेल्फ एंड फॉर द फंगस, फंगस प्रोटेक्ट द एल्गा फ्रॉम द ड्राइंग अप, द फंगस ऑल्सो प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्गा टू मेक फूड। देखें बच्चों, फंजाई और एल्गी जो है वो मिलकर क्या बनाती हैं, लाइकन बनाती हैं। और लाइकन में एल्गा क्या करता है, एल्गी करती है, यानी कि एल्गा करता है कि वो ग्रीन होता है इसलिए वो फूड बनाता है अपने लिए भी और फंगस के लिए भी, और फंगस जो है उसे खुश्क होने से रोकता है, उसे बचाता है। ठीक है, इस तरह वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और फंगस एल्गा को, ठीक है, एल्गा को कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड करता है ताकि वो फूड बना सके। देखें, फूड मेकिंग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, आर डेड लॉग कंटेन्स टर्मिट्स। ठीक है,
जो डेड लॉग होते हैं यानी कि लकड़ी का जो एक टुकड़ा होता है उसमें क्या होता है, दीमक होते हैं, ठीक है। टर्माइट्स ईट वुड, however they are not able to digest the wood. There is a kind of a unicellular organism that lives inside the termites. This unicellular organism is able to digest the wood. After the unicellular organisms digest the wood, the termites can use it. देखें, जो डेड लॉग होता है यानी कि लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, ठीक है, उसमें क्या रहते हैं, टर्माइट्स रहते हैं यानी कि दीमक रहते हैं। दीमक क्या करता है, लकड़ी खाता है और उसके अंदर जो है वो खुद लकड़ी को हज़म नहीं कर सकता यानी कि डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो उसके अंदर क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म होता है। वो लिविंग ऑर्गेनिज़म क्या करता है, उसकी हेल्प करता है लकड़ी को हज़म करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये भी कौन सा रिलेशनशिप हुआ, ये भी हेल्प का रिलेशनशिप हुआ, फ्रेंडली रिलेशनशिप हुआ। तो मीन्स ये कौन सा रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप है, ठीक है। अब हमने अपना ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया बच्चों। आई होप कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, अच्छे तरीके से इसको लर्न भी कर लेना है, ठीक है। Dear students, I hope you have understood my lecture today. If you have any problem in this, you can contact your relevant teacher through Zoom meeting app. If you like my video, please like, share and subscribe to our YouTube channel, and also press the bell icon for more videos. Thank you.